टेस्ट में भी शुरू करेंगे, टेस्ट में डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। क्वेश्चन वगैरह देखो, सच बताऊं सब कुछ रेडी है, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी जैसे कोई क्लास ले ना ले, किसी के ठीक है तैयार है, कोई हल्के में ले रहा है, ये अभी पता नहीं चलता है। ये मैं बताऊं पता कब चलता है, जब रिजल्ट आया, सिलेक्शन 1 नंबर से रहता है और फिर पता चलता है ना कि यार ये गिलफोर्ड वाली परिभाषा गलत करके आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब वो जो दर्द होता है ना, तब पता चलता है कि वो उस चीज़ को फील करते हैं ना, उनको ही मालूम है कि वो उस पर क्या बीतती है। सारा कुछ है। आपने एक चीज़ नोटिस की क्या यहाँ कोचिंग में आने के बाद, यहाँ जैसे मान लो आपसे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है आपको, ठीक है ना, टीचर्स की सैलरी दूर गई, आपकी सीट वगैरह जो सब आती है ऑल टोटल फ्री चल रहा है, फिर भी कभी आपको ऐसा लगा क्या कि आपको फ्री वाला कंटेंट दिया जा रहा है कि नहीं? हो सकता है कि आप पेड जाओ कहीं पर, हो सकता है कि आप कहीं पर पेड जाओ और आपको ऐसी क्वालिटी ना मिले, इतनी लंबी देर तक नहीं पढ़ाएंगे, इतना टेस्ट लेना, इतना सीट देना, इतना आपको मतलब कुल मिला के ऐसे बताए ना, कहीं कहीं मोबाइल रहता ना 128 GB का स्टोरेज रहता है, लोग उसको ऐसे कर करके पूरा भर रखे होते हैं ऊपर से नीचे तक। वो कहता है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, तो भी 2 फोटो और खींच लेते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पढ़ाया जाता है, मतलब हिला हिला कर भर दिया जाता है शाम तक पढ़ा के, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको भरपूर फायदा उठाए। चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति अपना 2D चल रहा था, 2D में अब क्या होगा, स्पर्श रेखाएं हो गई कल। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं, जो कंसेप्ट बीच में छूट जाएगा उसको आगे और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक क्षेत्रमिति होता है जिसको इंग्लिश में मेंसुरेशन बोला जाता है, ठीक है। क्षेत्रमिति इसको बोलते हैं मेंसुरेशन। अब इसमें क्या है कि क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि 2D में आयतन तो निकलने सरा, तो घूम फिर के आएगा क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है बार बार, त्रिभुज का निकाल दिया, आयत का निकाल दिया, वर्ग का निकाल दिया। तो मैं आपको त्रिभुज का भी इंट्रोडक्शन दूंगा, चतुर्भुज का भी दूंगा, और वर्ग आयत वगैरह इनका भी दूंगा। फिर इन सब का ही आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे दूंगा क्योंकि फिर अपन क्या करेंगे, कभी वर्ग के अंदर वृत्त फिट कर देंगे, फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ऐसे मिक्स चलता जाएगा। आप ये मान के चलो ना यार 2D का आपके क्वेश्चन सारे सोल्व होंगे, आपको बस सीखते जाना है क्या क्या चीज। जैसे मैं वर्ग और आयत 2 चीज बताऊं, जैसे इस तरफ मैं लिखूं वर्ग और इस तरफ एक चीज लिखूं आयत, और इस तरफ एक चीज लिखूं आयत, तो वर्ग कैसा है। एक लाडलो में आपको एक और चीज बताता हूं, जिस चीज को आप बिना देखे लिख सकते हो बस वही आपके दिमाग में है, बाकी का भ्रम है। कई कई देखते हैं ना किताब लियोड़ा रियान बैठा रहे, इतना गंभीर मुद्रा में 365 दिन थान भी ला दी, 365 दिन ही थाने भी ला दी। देख लीजिए, थान विश्वास नहीं, मैं नाम ले तो कौन कौन वो बैठो रहे, बा बैठी रहे, तो जार देख लीजिए यहाँ करेड़ो सुबह 7 हो शाम की 7 है, दूसरे दिन सुबह थे बेगा आएगा तो थान फेरी यहीं ला दी। थान में चीज बता दूं, यदि वे बी कंडीशन हुई एक्चुअल रेट में पढ़े हुए ना, पढ़ाई को अंत आ जाए कि पढ़ा कहाँ लार की रे भाई को नहीं, राजस्थान जीके निवड़ गो, इंडिया जीके निवड़ गो, रीजनिंग निवड़ गई, मैथ निवड़ गई, अब पढ़ा कहाँ, समस्या आ पैदा हो जाए साल भर में। अब मैं थान बताऊं, बिल्लियाँ बेटर है, काय वास्ते लिया बेटर है, आत्मा शांति देने खातर। हकीकत में बे 4 घंटा बेटर है, 55 ज्ञान आत्मा ने सुकून मिले, 4 घंटा तो पढ़ लिए।
अब भी दरमियान में 2 घंटा कोई बैंक डिस्टर्ब कर देते हैं, आत्मा खराब हो जाए कि यार तुम्हारा 2 घंटा खराब कर दिया, हालांकि 2 घंटे ही वही काम करते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ रिया कर। अब थाने में एक चीज बता दूं, जकी चीज थे बिना देखा लिख सको ना, बात है थांग दिमाग में, बाकी भाई राम बजोर देखो जो सब फ्री है, भले इतने खोटी नहीं होनो कि मैं आभूषण ले पर दे तो आभूषण देख लिया है, आभूषण 6 बार पढ़ लिया, रब मन आभूषण आवे बे कानाड़ा बे पीपल पत्ता अंगोटिया जड़ता लिखो नहीं ना, यदि बिना देखे लिख सको जना तो आवे, बिना देखे बोल सको तो भी आवे, वरना की नहीं आवे। मैं कयांगा देखूं कि किताबों का पेज काला हो, मतलब वो हाथों को मेल किताबा चींट चींटियां हो, फिर ही बेन जार यान पूछ लियो ना हथफूल कटे तो ही बेन ठाको ने हथफूल और शीश फूल और सुरमांग और मुर्कियां सब मिक्स है। जन बताओ एग्जाम में क्वेश्चन गलत हुई ना तो मेरे का मतलब। अपने यहाँ पे पहले चांदमल जी आते थे पढ़ाने, वो कभी कभी एक लाइन कहते थे कि कोई टॉपिक इतना तैयार है कि आप उसको किसी को पढ़ा सकते हो, तब तो वो तैयार है, वरना फ्री। हमारी साइकोलॉजी अब तैयार है कि जब हम आपको एक्सप्लेन कर सकते। अभी आपको जितना लिखाया है आज, वो मैं इसी कंडीशन में खड़ा खड़ा लाइन टू लाइन बोल सकता हूँ कि वहाँ से शुरू से लेकर एंड तक। आपको जितनी यहाँ पर आने के बाद मैथ्स पढ़ा दी और आगे जितनी पढ़ाऊंगा वो मैं खड़ा खड़ा बोल सकता हूँ। तो ये मेरे क्या दिमाग में स्थायी रूप से समझ में आई बात। अब ये ऐसी कंडीशन में जाएगी कब, पहली बार पढ़ोगे तो आपको कम कम समझ में आएगा, आधा अधूरा, मतलब आप चीज़ों से परिचित हो जाओगे। आपको कोई पूछेगा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये मेरा देखा हुआ है। पहली बार में सभी इसी कंडीशन में नहीं सोचना कि सर माने तो एक बार देखिए और झांकू ही कौन पड़े, मानने ही कौन पड़े, टेंशन नहीं लेना। समझ में आई बात। ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा, हम अभी नेट का कर रहे हैं ना, हमें पता है कितना का रहा है। दूसरी बार करते हैं तो फिर वो थोड़ा थोड़ा इस कंडीशन में होते हैं कि 10 में से 2-3 क्वेश्चन होते हैं, मतलब जितना कंटेंट हेवी लेवल का होता है ना, वो अभी एसएससी वाली लेके बैठूंगा किसी की देखूंगा राकेश यादव की किसी क्लास, तो वो पूरी आएगी ना समझ में, वैसे नहीं, जो फ्रेश चीज है उसका बता रहा हूँ। फिर तीसरी बार करते हैं ना तो थोड़ा ठीक होता है, चौथी पांचवी बार में ऐसे फील होता है कि हाँ यार आ तो रहा है, अब आ रहा है लपेटे में, और फिर उसमें परफेक्शन आता जाता है। तो मेरी मतलब 10th तक का नहीं, 11th से मेरी आदत है कि मैं लिख लिख के याद करता हूँ। और मेरी आदत पड़ी कैसे, हमारे एक स्कूल थी वहाँ पे छोटे मारते थे, वहाँ पे सिस्टम था कि 20 पेज ऐसे खाली काउंट करते और आगे सर साइन कर देते। इसका मतलब होता था कि कल सुबह ये 20 पेज क्या हो जाने चाहिए, टच हो जाने चाहिए इधर। तो हम उसमें रात को मैथ्स मिलाते थे और जो जितना पढ़ाया ना उसको पढ़ के याद करके और उसका उसी दिन उसको बिना देखे लिख देते थे, बिना देखे लिख देते थे। आज फिजिक्स में 2 पेज भरे तो बिना देखे लिख देते थे, क्योंकि वहाँ टेस्ट होता था 10 में से 9 नंबर से नीचे का मतलब है 14 डंडे, ठीक है। तो फिर उसी डर से तो फिर वो हमारे चली गई उसमें, मतलब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन में चला गया, अधिगम हो गया। फिर हम कॉलेज में मैं ऐसे ही पढ़ता था, लिख लिख के याद करता था। तो फिर मैंने रिट में भी लिख लिख के याद किया, और अभी भी कोई चीज़ होती है ना तो उसको लिख लिख के याद करते हैं। लिख लिख के याद करना बड़ा अच्छा होता है, और लिख लिख के याद करने के बाद आपको आत्मा को शांति मिलती है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल की मिलती है, उसका नेक्स्ट लेवल होता है। जैसे राजस्थान का स्थिति है विस्तार पढ़ना था, जितना पढ़ लिया, फिर रफ कॉपी लेकर बनाया ऐसे चतुष्कोणीय, यार फिर ऊपर फाजिंग का मुक्त सर शुरू किया, इधर भिवाड़ी हरियाणा महेंद्रपुर पूरा ऐसे लिखा, 1070 ऐसे ऐसे करते करते आपने पूरा लिख दिया। उसके बाद किस लेवल की सेटिस्फेक्शन आती है वो अलग आती है। तो जो ऐसे बैठे रहते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसे बैठे रहो। समझ में आई बात। तो आप ट्राई करके देखना, इसमें हो सकता है समय लगे, जब तक आप एक राजस्थान का स्थिति में विस्तार करो तब तक हो सकता है कि आपके साथ वाला वनस्पति, जलवायु और खनिज तक पहुंच जाए, क्योंकि आपको 3 दिन लगेंगे और वो 3 दिन में आ गए खनिज तक। फिर आप दोनों टेस्ट देने बैठना राजस्थान का स्थिति में विस्तार का, आपका 10 में से स्कोर रहेगा 8-9 और उसका स्कोर रहेगा 4 से 6 के बीच। समझ आई। मतलब जितना तैयार करो वो ठोस तैयार करना है, मजबूत। और एक बता दूं, जो तैयारी होती है वो ऑफ सीजन में होती है। नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरीज का, फिर बाद आक्या बाक्या एड़ो की नहीं आगे अन जावे जितना लागे, फिर बाद में लिख लिख कर कोई याद कर सके कहीं, पता ત્યાં લાગે મારે ઓય પડ્યો यार गलतियों कोई 7 आड़ वार कह दिया कि मारे भूगोल उगी, भले फिर वो मती थाको फ्यूज गयो गयो कौन गया, दिमाग खराब। यार थान में बता दूं 80% लोगों को काम रिया करे दिमाग खराब करना, मतलब खुद की भले पूरी बैंड बाजोड़ी रहो तो भी वे 7 आड़ा खाएंगे
कि कहाँ है भाई कल्चर क्या ने कहाँ कल्चर की बात करें कल उत्कर्ष साल टेस्ट दियो 50 नंबर टच हुआ भले में ठा आई कोनी है कि मतलब लोक देवता में 5 पीर है तो किस है कौन ठा भी पर वो थांका पूरा पीर गाल दे बेतांगे समझ नहीं तो भले खुद की भले कितनी ठुकी पड़ी रहो एक बार या फिर एक बार दो दोस्त था दोनों की शादी हुई फिर बाद में बे बिछड़ गया 10 साल बाद में वापस मिलिया तो मैं पूछो कि भाई थार शादीशुदा जिंदगी क्या चाल है वो भी मैंने पूछो कि थार क्या चाल है तो वो पहले वालों क्यों बहुत बढ़िया है यार मतलब बहुत बढ़िया मांग दोनों का नाम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ठीक है ना सुबह बार लेट उठे जित में खानो बना दियो ठीक है मांग कभी लड़ाई झगड़ो हुए को नहीं और की अंडरस्टैंडिंग को नहीं मतलब बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है मांग दोनों के कई बार बीमार है तो मैं पोछा भी लगा दूँ बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है मांग के मेच्योरिटी मांग दो ना माइन तो बड़े हंसी खुशी चल रही है और कहीं ऑफिस में आऊँ थोड़ा जल्दी आ जाऊँ बच्चा ने भी स्कूल ले रहा जाऊँ ठीक है क्योंकि मांग दो ना खाई है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है बिन पूछो कि थार क्या ना है क्यों थार जीती वाट लगी है पर थार जीती आ मस्त एकदम पीपीटी बनानी बनावे तो कणा अगले कह रही हो ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है परस्पर कम्युनिकेशन है जो भी है कहेगा नहीं ऐसे ऐसी थार जीती है पर मना आया की पीपीटी बनानी बना मतलब प्रेजेंटेशन देना बना है तो वह बात है वर्ग और आयत देखिए वर्ग और आयत का किस प्रकार से क्या खेल है वर्ग और आयत में एक ही चीज का डिफरेंस है इसमें वर्ग में चारों के चारों भुजाएं बराबर है जबकि इसमें क्या होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ठीक है अब एक होता है परिमाप परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप इसका परिमाप क्या होगा जब यहां से शुरू हुआ है ए बी सी डी एंड इधर से भी ए बी सी एंड डी तो ये ए कितना हो गया 4 है और आप इसको 4 इंटू भुजा लिखा हुआ देखते हो फिर आता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर अब ये भुजा स्क्वायर कैसे बना तो इसके पीछे का राज इधर देखो परिमाप क्या होगा 2a और 2b तो 2a प्लस बी या आप इसको 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई भी बोल सकते हो इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई तो था तो ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई लेकिन इसकी लंबाई भुजा थी ये भी भुजा थी तो भुजा इंटू भुजा क्या हो गया भुजा स्क्वायर तो ये दोनों चीज लिखो देखो मैं बताता हूँ लंबाई चौड़ाई को गुणा करने पर क्षेत्रफल क्यों आता है देखो जैसे क्षेत्रफल का मतलब होता है अपने को चीजें कवर करनी है ठीक है कवर करनी है तो आप ऐसे चले 1 2 3 4 तो कितना आया 4 इधर चले तो आप 1 2 3 4 5 कितना आया 5 तो अब 5 इंटू 4 करते हो तो टोटल 20 खाने कवर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 होंगे 20 खाने कवर होगा ठीक है ऐसे लिखो नहीं एक कंडीशन में देखो रुको परिमाप क्षेत्रफल से बड़ा बताऊं एक की बनाओ एक भुजा 1 मीटर से 1 मीटर से पहले बात परिमाप और भुजा का आप संख्यात्मक मान देख सकते हो जैसे छोटा बड़ा नहीं होता क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब होता है घेरा गया एरिया मीटर स्क्वायर में होती है ये चीज जबकि परिमाप होता है वो क्या रहता है आपके चारों ओर का माप अब जैसे 1 इंटू 1 सेंटीमीटर का आपने ऐसे वर्ग लिया तो उसका क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जबकि परिमाप देखो 1 2 3 4 हो गया बड़ा तो इसको बड़ा छोटा नहीं बोल सकते अभी आप बोल दो कि सर इधर मान लो कि जैसे कि 4 गायें हैं और इसका वजन 20 किलो है तो गायें ज़्यादा किए ज़्यादा या जैसे आप किसी सोना की राबड़ी की मतलब यहाँ की तुलना कर रही हो तो ऐसी तुलना नहीं होती तुलना होती है समान प्रकृति की चीज़ों में कि 20 मीटर लंबा परिमाप दूरी इन चीज़ों में आप ऐसे कर सकते हो कंपैरिजन समझ गए इसकी इकाई अलग है
लिखो परिमाप, नीचे हेडिंग लगाओ परिमाप और फिर परिमाप लिखो। परिमाप होता क्या है? लिखो बंद आकृतियों के चारों ओर, बंद आकृतियों के चारों ओर का माप परिमाप कहलाता है। बंद आकृतियों के चारों ओर का माप परिमाप कहलाता है। बंद आकृतियों के चारों ओर का माप परिमाप कहलाता है। अगला लिखो क्षेत्रफल। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा स्पीड से मैं ही लिखा था या मुझसे भी ज्यादा स्पीड से कोई लिखा था? कोई नहीं, ले सभी आराम से। राजस्थान जी क्या गणित? हाँ, टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है, कंटेंट कवर नहीं होता ना। लिखो बंद आकृतियों के चारों ओर का माप परिमाप कहलाता है। आगे लिखो क्षेत्रफल। क्या हो मीनाक्षी? तानी हेलमेट कहाँ है? हेलमेट कहाँ है? हाँ बोला था ना, दो लोगों के सामने बात हुई है हेलमेट की। हाँ लिखो क्षेत्रफल। लिखो बंद आकृतियों द्वारा घेरा गया क्षेत्र। बंद आकृतियों द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्षेत्रफल कहलाता है। नीचे ये माजा की बोतल किसने रखी थी? हाँ, सूर्य पश्चिम से उदय हो जाएगा ऐसा हुआ तो देखना एक बार। बंद आकृतियों से घिरा गया क्षेत्र क्षेत्रफल कहलाता है। अब आगे देखिए, अब थोड़ी बहुत बात त्रिभुज के लिए लेकर भी कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा त्रिभुज आयत सबको टच कर लेते हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आए तो अपन उसको घुमाने की स्थिति में रहेंगे। जैसे पंचभुज को लेकर एक कोण आता है कि इनके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो वो n-2 × 180 वाला कंसेप्ट होता है, वो मैं अलग से लिखा दूंगा ना। आंतरिक कोणों का योग पूछते हैं। मतलब एक सूत्र होता है, आपसे पूछ लेना कि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। अब जैसे आपको पता है n होता है भुजाएं, जैसे आपसे पूछे त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो 3 - 2 × 1 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का आंतरिक योग कितना 180। अब जैसे पूछे चतुर्भुज का कितना होता है, तो 4 - 2 × 180 कितना हो गया 300। अब ऐसे ही आपको पूछेगा कि अष्टभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, तो 8 - 2 6 × 180। ठीक है ना। तो ऐसे आप सभी का निकाल सकते हो। समझ में आई बात? तो ये मैं कंसेप्ट लिखाऊंगा आगे, अभी जल्दबाजी नहीं करनी। त्रिभुज को बोला जाता है लाडलो ट्रायंगल। इंक लाए क्या? नहीं। और आपने इनमें ये इंक तो नहीं भरी ना? भर भी तो। अब देखो त्रिभुज में तरह तरह के त्रिभुज होते हैं। जैसे बात की जाए, जैसे अलग अलग तरह के त्रिभुज है, उसमें जैसे बात की जाए समबाहु त्रिभुज। बाहु का मतलब भुजा, सम का मतलब समान, मतलब जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो समान। पहले बात तो त्रिभुज होता क्या है? तीन भुजाओं से गिरिबंध आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। मैं आज आपको मतलब चतुर्भुजकार त्रिभुजकार सबका नॉर्मल लेवल टच करूंगा। कल से आपको वो चीजें देखने को मिलेगी जो आपने जीवन में कभी देखी नहीं है, त्रिभुज के बारे में, सब के बारे में। ठीक है ना। तो अब इसमें देखो, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। एक दिन अपन सभी लोगों को जिन्होंने फॉर्म भरा है
उन सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? जयपुर जाना पड़ेगा। हाँ, सबका साथ में आएगा, सबका जयपुर ही आएगा, एक बढ़िया एजुकेशनल टूर हो जाएगा। रानी वाली ट्रक ले लेंगे। जेसीबी से तो अपन क्या करेंगे? हाँ हाँ, रानी को तो आगे उसमें ऊपर करके ले जाएंगे ऐसे, है ना? रानी वाला ट्रक ले लेंगे, उसमें अपन सभी आ जाएंगे। ठीक है ना? डन। याद रखना, इतने लोगों के सामने बोला है और रिकॉर्ड और हो रहा है। ठीक है, ट्रक लेके चलेंगे सभी। ठीक है, सब चलेंगे। अपने क्या है महेंद्र, चलना है किसी में चलो ना। ठीक है, अपन लोग केबिन में बैठ जाएंगे, पीछे ये जाने इनका काम जाने। ऊपर लगा देंगे, वो कवर कर देंगे, फिर अच्छा बन जाएगा ना। जयपुर जाएंगे, जयपुर ही जाना। हाँ, ये हरिद्वार ले जाएंगे। समबाहु त्रिभुज, जैसे ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। और इसका परिमाप कितना होता है? परिमाप चारों ओर का माप कर लो, ए और ए कितना हो गया? 3a, मतलब 3 इंटू, बाकी का तो पता नहीं। मेरे वीडियो कौन कौन देख रहे हैं, मेरे वीडियो कौन कौन देख रहे हैं कंटिन्यू, जो ये युवा मित्र वाले आ रहे हैं? ठीक है, अभी तक 3 क्या, कल 2 डाले थे ना वीडियो, कल 2 वीडियो डाले मैंने। अभी तक टोटल 4 वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको हो सकता है 90% क्वेश्चन वही मिलेंगे जो मेरे वीडियो में। यदि 100 क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब 10 पूछते हैं, तो 9 वही मिलेंगे। ठीक है ना? ये है। अब इसके आगे देखो, अगला ये समबाहु त्रिभुज के लिए। अब जैसे समकोण त्रिभुज, हाँ किसको? इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ इसको रेक्टेंगल ट्रायंगल। नहीं, मैंने तो इनको ही बोला। हाँ, उड़ता तीर काहे को ले रहे हो? देखो, ये इधर है आधार, पॉइंट गया, ये ऊंचाई है, और ये क्या है? कर्ण। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है आपका? 1/2 इंटू आधार इंटू परिमाप का। तो आप टेंशन लेना ही मत, चारों ओर का माप है, कैसे ही निकालो ना। ठीक, सब में इंक थोड़ी थोड़ी डाल दो। अब आगे देखिए, समकोण आ गया, तीनों भुजाएं ये। अब मान लो विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु भी ले लेंगे। विषमबाहु त्रिभुज है, जैसे मान लो तीनों ही जो भुजाएं वो ए समान है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी। अब इसका परिमाप निकालने को बोले तो बहुत बढ़िया है, सीधा ही क्या कर दो, आपका a + b + c। और बोले कि इसका अर्ध परिमाप निकालो, मतलब आधा परिमाप चाहिए हमको। तो s बराबर क्या हो जाएगा? a + b + c बटा, और इसको अर्ध परिमाप को s बोलते हैं। अब s मैंने ऐसे तो लिखाया नहीं है मजे लेने के लिए, ये भी काम आएगा। अब आगे इसका यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए हीरोन का सूत्र आता है। किसका सूत्र आता है? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र ये ऐसे होता है, s - a, s - b, s - c। ठीक है ना? ये सूत्र होता है। और जहां s बराबर क्या होता है? a + b + c बटा 2, अर्थात जहां पर s होता है आपका अर्ध परिमाप, और a b c क्या होता है? भुजाओं की लंबाई। अब एक बचा है समद्विबाहु, मतलब तीनों भुजाएं बराबर। अब 2 भुजा बराबर का कर लेंगे, और एक हो जाएगा कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, एक हो जाएगा समकोण त्रिभुज। इतने हो जाएंगे। ये फॉर्मूला है √s। क्षेत्रफल आएगा, ये लिखा ना हीरोन का सूत्र। अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज का, लिखो, इनको नोट करो।
ट्रक ले जाने का बोलते ही देख लो, बोलना बंद हो गए अपन से। इतना छोटा दिल क्या काम का, निकाल के फेंको ना फेफड़ा समेत, है कि नहीं? नोट किया मीनाक्षी? ट्रक ले जाने का बोला, उसके बाद सीधे चुप। नहीं ले जाएंगे महेंद्र, बोल दो भाई सभी की ट्रक लेके नहीं जाएंगे, ठीक है? बोलती बंद हो गई इनकी। हाँ जयपुर ही आएगा। कल संडे था ना? इनके नाखून काटो रे कोई, लाओ एक दिन, पुण्य का काम है, धर्म होगा आपको। कभी खुद की ही लग जाएगी। हाँ समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं दी हुई होगी उसको जोड़ देंगे सीधे। देखो एक इसमें YouTube पर कमेंट किया है एक ने, जगदीश अहीर नाम का एक आया है, उसने कमेंट किया है कि महंगाई राहत के बारे में पूछा था, 11 को इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू था, महंगाई राहत के बारे में पूछा। मैंने कल वीडियो बनाया कि नहीं बनाया महंगाई राहत पर, समझ आई? एक ने और क्या कमेंट किया है, सर मैं वार्ड पंच हूँ, इंटरव्यू दूं या नहीं? वार्ड पंच को सैलरी मिलती नहीं सैलरी नहीं मिलती इनको। और कौन क्या, एक रुको व्हाट्सएप पर कौन है, ये भरतपुर से हैं, ग्रुप बना हुआ है क्या RYMP का, ऐड कर दो मुझे उसमें। क्या करोगे ऐड कर दो। सर मेरा प्रतापगढ़ जिला है और मेरे इंटरव्यू डेट नहीं आई, मैंने फॉर्म 2 तारीख को करा था, लास्ट डेट कितनी थी? 27 जन को ना प्रतापगढ़ को तो वो इंटरव्यू भाई साहब नाड़े हाल के अपन क्या होना है, रिप्लाई बाद में देंगे यार, रिप्लाई ऑनलाइन देंगे, ऐसे व्हाट्सएप इंटरव्यू दे रिप्लाई, तो रिप्लाई देते ही रहो चाहे पूरे दिन ही दूसरा कोई काम ही नहीं। हाँ रखेंगे ठार ठार कहो मांग दादी किया कहने दान तांग लाग जाओ। हाँ क्या असिस्टेंट लो, असिस्टेंट पेड रखेंगे, फोकट में नहीं रखेंगे, है क्या नहीं?
आपके किया हुआ ना इधर मीनाक्षी। देखिए इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, लोगों को दो चार भ्रांतियां रहती है, वो मैं आपको बताऊं। लोगों को लगता है कि हमारे YouTube से पता नहीं कितना पैसा, ये भ्रम रहता है लोगों को तरह तरह का। हालांकि YouTube पे मेहनत लगती है, ठीक है। YouTube पे पेमेंट आता है जब वीडियो आपके मिलियंस में जाए, मिलियन में जाए और उसका एडसेंस रन हो, तब उसका पेमेंट बनता है। और फिर मेन पेमेंट बनता है कि उसमें आप किसी चीज़ को प्रमोट करो। मान लो वीडियो में दो तीन तरह का मतलब प्रमोशन होता है। एक तो होता है कटिंग वीडियो, मतलब जो मतलब को प्रमोशन, मतलब आप कोई अपना वीडियो बना रहे हो, उसमें बीच में ऐसे बोल दो देखो ये बैटरी बहुत अच्छी है ऐसे करके, वो तो उसका प्रमोशन होता है। एक होता है कि आप सेपरेट पूरा वीडियो उस पर बना दो, एक ये प्रमोशन होता है। एक होता है रेफरल प्रमोशन। मान लो आप किसी चीज़ को कहते हो कि ये 100 रुपये की है, मेरा कूपन कोड यूज करो, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जितने लोग अपने कूपन कोड यूज करते हैं और वो 200 सामान ले रहे हैं, तो अपने 10% आता है, अपने प्रत्येक सामान को 20 रुपये आता है। तो ऑडियंस ज़्यादा होती है ना, तो एडसेंस से बहुत पैसा आता है। एडसेंस में तो हम भी जैसे एक पोस्ट करते हैं टेलीग्राम पर और उसको वापस डिलीट करवाते हैं ना, तो 50 से 100 200 कितने रुपए ले लो, ठीक है। जैसे 10 थी पिक, उसका एग्रीमेंट कर लो 2000 रुपये का, वो 2000 रुपये फ़ोन पे कर देते हैं। फिर अपन पिक डालते हैं, कोई बुक का पिक वगैरह, और फिर अपन क्या करते हैं 10 दिन बाद साफ कर देते हैं, उड़ा देते हैं। 10 दिन उनके रखने के 2000 आ गए, इससे आता है पैसा। और ऐसे, हाँ, और एडसेंस तो ऐड चलते हैं ना, उसका भी पेमेंट बनता है। तो वो वीडियो मिलियन में जाता है ना, जब मान लो कोई एक वीडियो मिलियन में गया तो उसका 40-50 हज़ार पेमेंट बन गया आपका उस वीडियो का, ऐसे यूट्यूब से पैसे आता है। और एक आता है कि आपका एड देखकर, आपका यूट्यूब पे वीडियो देखकर कोई आपका ऐप पर आकर कोर्स खरीदे, तो वो कोर्स वाला पैसा सीधे आ जाता है। तो ऐसे आता है। बाकी लोगों को बहुत भ्रम रहता है। हमें कई लोग साथ वाले ऐसे बोलते हैं कि हम भी आपके चैनल पर पढ़ा देंगे यार, हमें भी उधर जॉब दे दो। और तो उधर लेगा क्या लगा दो, वीडियो लगा दो। कई बोलते हैं हमारे वीडियो अपलोड कर दो, तो वीडियो भाई हम ऐसे अपलोड नहीं कर सकते। यदि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो तो हम कर सकते हैं, बाकी ऐसे एरे गेरे के थोड़ी कर सकते हैं यार। कोई कल को कोई कुछ ही बोल के चला जाए यूट्यूब, ऐसे थोड़ी ना। पूरा इज्जत की वो धज्जियाँ बन जाती, फालूदा बन जाती है इज्जत की, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती है। बाकी जितना लोग सोचते हैं कि यूट्यूब, कई कई तो सोचते हैं कि स्टार्ट करते ही इतना पैसा आता है जिसका कोई लिमिट नहीं, वैसा नहीं। हाँ, व्यूज़ आते हैं ना, खूब व्यूज़ आते हैं, उनका खूब पेमेंट होता है। जैसे ये सौरभ जोशी व्लॉग्स वगैरह आ रहे हैं, इनके 40-40 लाख व्यूज़ आते हैं ना, तो इनकी मंथली इनकम करोड़ों में आती है, ठीक है ना। तो ज़्यादा व्यूज़ आता है उससे हो जाता है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं समान हो। जैसे ये ए है, ये ए है, और ये क्या है, बी। तो इसका क्षेत्रफल सीधा ही बताते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है b/4 अंडर द रूट ऑफ 4a²। सूत्र तो ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें टेढ़ी एक चीज़ है कि 4 के साथ जो ये गुणा में रखते हैं ना, ये कौन सी होती है, जो भुजाएं बराबर होती है उसका मान यहाँ आता है। इसमें विषय लिखो। अब अपन कुछ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हाँ, टाइम हो गया पूरा कंप्लीट, डन डना डन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद। अरे यार 5-13। समबाहु समद्विबाहु में क्या अंतर है? समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु समान दो भुजाएं, नाम से स्पष्ट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आमने सामने कुछ होता ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है। नीचे वाली कौन, जो भुजाएं बराबर होगी उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। हाँ, वो मैं सब लिखाऊंगा।
पाओ ना, ये इधर ये निकालना चाहिए, इधर आओ, ये उठाओ यहाँ से, ये वाला, ये इधर लगा, पीछे ध्यान रखना है, ये इसके लगा। अब एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, कई बार बड़ा मस्त क्वेश्चन आता है कि एक x सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। एक क्वेश्चन बता, एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। एक x सेंटीमीटर भुजा का क्या है, सॉरी वर्ग है, वर्ग x सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। ये x सेंटीमीटर की भुजा का कोई वर्ग बन गया, जैसे ये x है, ये वाला x है और ये वाला x है। आपने सभी लोगों को बोला या नहीं बोला कि अपने यहाँ पर ये जो साइकोलॉजी की क्लास लगा रहे हैं इसका बोला? नहीं बोला? सभी को बोल देना, एक बार इन्फॉर्म कर देना सभी को, ओके मैंने। x सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है तो आप इसके अंदर बनने वाले वर्त का क्या निकालिए, क्षेत्र। क्वेश्चन है, लिख लो क्वेश्चन, देखो एक x सेंटीमीटर भुजा, एक x सेंटीमीटर, इधर देखो, एक x सेंटीमीटर भुजा, एक x सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के अंदर बनने वाले, एक x सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के अंदर बनने वाले वृत्त, आगे कोष्टक में लिखना, वर्त भुजाओं को स्पर्श करता है। एक x सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के अंदर बनने वाले वृत्त, अब कोष्टक में लिख लेना, व्रत है वो भुजाओं को स्पर्श करता है, व्रत है वो भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। बनने वाले व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्या निकालना, क्षेत्रफल। अब देखो ये इसके क्या करेगा, भुजाओं को टच करेगा, ये इसकी भुजाओं को टच कर रहा है, ये इसका केंद्र है। मुझे ये बताओ, ये x है तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, ये AB इसका व्रत का जो व्यास है, AB कौन है, इस व्रत का व्यास, ये कितना आ गया आपका x, तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, x/2। तो इस व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r स्क्वायर, पाई x/2 का स्क्वायर मतलब पाई x²/4। ये इसका क्या आ जाएगा, यदि बोले कि भुजा x सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, x स्क्वायर आएगा, आ गया समझ में आया क्वेश्चन। तो कई बार ऐसे अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो फिनिश है, रोको देखें वीडियो, रोको मीनाक्षी।